अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, चैप्टर नंबर 2। और इसका ही दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन है क्या चीज़? कार्बन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें बेसिक एलिमेंट है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन को एग्जिस्ट करें। यानी ऐसा ना हो कि कार्बन हो हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन ना हो। वो दोनों ही एट ए टाइम एग्जिस्ट करने चाहिए, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उनमें कार्बन बेसिक एलिमेंट है। अब कार्बन हैज सेंट्रल पोजीशन इन लाइफ। ठीक है, कार्बन को जो कार्बन जिंदगी में सेंट्रल पोजीशन रखता है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, अब कुछ इनकी जो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है जी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल्स या इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस शेल होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो तबादला है उसके नतीजे में बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन बाय कंप्लीटिंग कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीटिंग इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, तो इसके नतीजे में बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब जो कार्बन है वो दूसरे जितने भी एटम्स या रेडिकल्स उनके साथ कार्बन बॉन्डिंग कर सकता है। अब दूसरी है जी टेट्रावेलेंट। कार्बन हैज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, या हम इस तरह से कह सकते हैं कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी। इसका मतलब ये है कि कार्बन 4 एटम्स या रेडिकल्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसकी क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो है 4। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल बनती है मीथेन। ठीक है, कार्बन एक है और हाइड्रोजन साथ लगे हुए हैं 4, तो इसकी एग्जाम वो फार्मूला होगा मीथेन का। अब तीसरी यूनिक प्रॉपर्टी है स्टेबल फॉर्मेशन। अब कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। ठीक है, तो उसकी स्टेबल फॉर्मेशन कौन सी होगी? वो होगी ये वाली जिसमें कार्बन अटैच है और साथ हाइड्रोजन में अटैच है और उनके दरमियान 90 डिग्री, ठीक है, ये स्पेस है। ठीक है, इस एंगल पर हाइड्रोजन खड़े हुए हैं। अब ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनी है इसको कहते हैं टेट्राहेड्रन। ये है इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर। अब यही स्टेबल स्ट्रक्चर फेवरेबल है सिंथेसिस करने के लिए। क्या? कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर मटेरियल, जितने भी सेलुलर मटेरियल हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके जो सिंथेसिस करने के लिए टेट्राहेड्रन फेवरेबल है। अब आगे है जी कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन बॉन्डिंग किस किस के साथ कर सकता है? सबसे पहले देखते हैं कार्बन के ही साथ बॉन्डिंग। जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो स्ट्रेट चेन बना सकता है, ये स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन, ये ब्रांच चेन है। और रिंग फॉर्मेशन भी कर सकता है जैसे ये हो रही है। अब देखते हैं कार्बन की दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो चंद एक एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करता है, जो जहां हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये केमिकल एनर्जी का सोर्स है सेल के लिए। अब है जी कार्बन ऑक्सीजन, यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये वाला है। अब है जी कार्बन नाइट्रोजन, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब कार्बन सल्फाइड बॉन्ड, ये भी प्रोटीन्स के अंदर होता है। कार्बन फास्फोरस, जिस इस बॉन्ड कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके अंदर डीएनए आ जाते हैं, आरएनए आ जाते हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो कंपाउंड्स बनेंगे कार्बन हाइड्रोजन जैसे भी, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, इनके बाद जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जिनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, अगर हम एज कंपेयर देखें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है माइक्रोमॉलिक्यूल्स का। अब दूसरी है जी मैक्रोमॉलिक्यूल्स स्टेबल
बल्कि स्टेबल होते हैं, तो इस तरफ जो माइक्रो होंगे वो अनस्टेबल होंगे। मैक्रो मालिक्यूल इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, तो दूसरी तरफ जो जितने भी माइक्रो मालिक्यूल्स हैं वो सोल्युबल इन वाटर हैं। अब इसकी एग्जांपल है सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स। माइक्रो मालिक्यूल्स में आ जाते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड। अब मैक्रो मालिक्यूल्स और यूजेज क्या है? मैक्रो मालिक्यूल्स को सेल स्ट्रक्चर्स, कौन से स्ट्रक्चर सेल वाल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा इसका इस्तेमाल ही है, ये स्टोरेज हाउस, एज ए स्टोरेज हाउस काम करता है। किसके लिए? माइक्रो मालिक्यूल्स के लिए स्टोरेज हाउस का काम करता है। अब दूसरी तरफ माइक्रो मालिक्यूल्स, इसकी इस्तेमाल देखते हैं जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जितने भी सेल एक्टिविटीज़ हैं उनमें सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में देता है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, दूसरा इसका है जी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्क करते हैं। किनके बिल्डिंग ब्लॉक्स? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। तो अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर लाजमी करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।